कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, ये सब एक बहुत बड़ा पार्ट है कि लोग तुमको कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। लाइक तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी ट्रैवल करो, चाहे तुम कॉलेज जा रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, या फिर कहीं तुम सपोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तुम एक चीज नोटिस करना कि सपोज दो लोग हैं, एक जिसने लाइक अपनी पर्सनैलिटी फुल्ली मेंटेन करके रखी है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी बेटर है, बेटर हाइजीन है उसका, लोग ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट होंगे, उससे बात करना चाहेंगे। सपोज तुम ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, अगर तुम अच्छे से लाइक नीट एंड क्लीन टाइडी हो तो कोई भी तुमको लाइक हाँ सीट ऑफर करने को रेडी हो जाएगा। या तुम लोगों से बातें भी कर रहे हो तो कोई भी तुमसे बात करना चाहेगा, तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहेगा, एज कम्पेयर टू कोई एक ऐसा इंसान जो इतना वेल मेंटेन नहीं है, जिसने लाइक अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखी है, उसका ड्रेसिंग सेंस उतना कुछ खास नहीं है, कपड़ों पे डर्ट लगा हुआ है। पता है, जब मैं मेरे स्कूल डेज में थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि ये सब चीजें उतना मैटर नहीं करती, लाइक तुम्हारा पर्सनैलिटी उतना मैटर नहीं करता, जो चीज मैटर करता है वो है तुम्हारा नेचर, तुम्हारा हार्ट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर, हार्ट, लाइक तुम्हारा बिहेवियर, ये सब सेकेंडरी है। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुम्हारा हार्ट कितना अच्छा है, वो चीजें तुम्हारे चेहरे पे नहीं लिखी होती। तो जो पहले दिखता है वो है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा पर्सनैलिटी। जब मैं मेरे स्कूल डेज में थी तो मैं लाइक खुद को उतना ग्रूम नहीं रखती थी, लाइक ना मैं मेरा आईब्रो बनाती थी, एंड मेरा ड्रेसिंग सेंस भी उतना कुछ बहुत ही खास नहीं था इनिशियल डेज में, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम स्टूडेंट होते हो, पढ़ाई का इतना लोड होता है कि तुम्हारे पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो इनिशियल डेज में मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। देन लेटर जिस तरह से मैंने अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया, जब लाइक मैं खुद को ग्रूम करने लगी, मैं खुद को अच्छे से ड्रेसअप करने लगी, देन आई नोटिस कि अच्छा लोग लाइक लिटरली मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं कहीं भी लाइक स्ट्रीट पे जा रही हूँ, मार्केट वगैरह जा रही हूँ, तो लोग लाइक लिटरली मुझे नोटिस कर रहे हैं, लोग मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। एंड तुम भी खुद को उसी तरह से ग्रूम करके अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो, खुद को बेटर बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें तुमको और बेटर बनाएगी, लाइक तुम्हारे अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। सो देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिस पे तुम काम करके खुद की पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो पहला है क्लोथ्स। ऐसा सोचो कि तुम कहीं भी जा रहे हो एंड तुमने टी शर्ट एंड लोअर डाल रखा है, हर जगह तुम लिटरली टी शर्ट एंड लोअर्स में ही जा रहे हो। एंड आई नो ये कंफर्टेबल है, बट व्हाट इफ तुम कभी शर्ट, पैंट या फिर जीन्स, सूट्स, ये सब चीज़ें ट्राई करो। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स है जिसपे तुम लिटरली बहुत ही कम रेंज में अफोर्डेबल चीज़ें, अफोर्डेबल कपड़े अपने लिए मंगवा सकते हो, अलग अलग चीज़ें पहन के देख सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा चॉइस कपड़ों में उतना बेटर नहीं है तो तुम किसी की हेल्प भी ले सकते हो, किसी फ्रेंड की। एंड अगर ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया तो है ही, तुम यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख के, लाइक हॉल वीडियोस, किसी बंदे का रील देख करके वैसे कपड़े अपने लिए मंगवा सकते हो। या फिर अगर तुमको मार्केट में अच्छी चीजें मिल जा रही है देन व्हाई नॉट, तुम मार्केट से भी अपने लिए ले सकते हो। तो पहला तो ये हो गया कि अच्छे अच्छे कपड़े, शर्ट वगैरह, जीन्स, पैंट, शूज, ये सब ट्राई वगैरह करके देखो। एंड देखो तुम्हारे पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, एंड जो तुम्हारे बजट में फिट बैठता हो वो तुम अपने लिए खरीद लो। एंड नेक्स्ट आता है खुद को ग्रूम करना, लाइक जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक। सो मैंने बताया था ना कि मैं जब मेरे स्कूल डेज में थी तो मैं मेरे आईब्रोज नहीं बनाती थी। तो फॉर एग्जांपल तुम लड़की हो तो तुम अपना आईब्रो बना सकती हो, तुम फेशियल हेयर वगैरह होता है ना, जैसे अपर लिप के ऊपर हेयर आ रहा है, इधर इधर हेयर है, वो सब तुम हटा सकती हो। जैसे कि आजकल कुछ लोग तो लाइक रेजर यूज करते हैं, कुछ लोग वैक्स करते हैं, कुछ लोग फेशियल रेजर यूज करते हैं। तो मैं जो यूज करती हूँ अभी तक वो है फेशियल रेजर। तो तुम ये भी ट्राई करके देख सकते हो, अपना अच्छा सा हेयर कट करवा सकती हो कुछ नया लुक में। अगर तुम लड़के हो तो तुम अपना लाइक होता है ना, बड़े बड़े बाल है, कुछ इधर से बढ़े हुए हैं, कुछ इधर से बढ़े हुए हैं, बहुत ही अजीब दिख रहा है, तो तुम अच्छा सा हेयर कट करवा सकते हो। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लाइक हाइजीन अपना मेंटेन करो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो नहीं नहाते, जिनको नहीं नहाना पसंद होता है, तो तुम रोज़ नहाने का ट्राई कर सकते हो। अगर तुमसे रोज़ नहीं है पॉसिबल, तुम एक दिन के गैप पे नहाना स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग के लिए, देन धीरे धीरे तुमको हैबिट हो जाएगा एंड तुम रोज ही नहाने लग जाओगे। तो उससे क्या होगा ना, जो भी डर्ट है तुम्हारे बॉडी पे, स्वेट है, वो सब हट जाएगा एंड या तुमको फ्रेश फील होगा। एंड जब भी तुम लाइक क्लीन रहोगे तो तुमको लाइक चीज़ें करने का भी मन करेगा। सपोज तुम्हारा स्टडीज हुआ, तुम्हारा कोई वर्क हुआ, माइंड हल्का लगेगा तुमको। तुम डिओड्रेंट वगैरह भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है बट ठीक है, तुम अगर ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो।
नेक्स्ट है स्किन केयर करना, मतलब अपने फेस को क्लीन रखना, मेंटेन करना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा फेस का कलर मीडियम है, डार्क है, तो तुम उसको चेंज कर लो, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है एंड ऐसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। आई नो सोसाइटी में ऐसा है कि लाइक जो लोग काले हैं उनको लोग अजीब नजरिए से देखते हैं, जो लोग गोरे हैं उनको बहुत ही एडमायर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन नेगेटिव चीज़ों को हटा करके हम लोग इसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे कि तुम्हारा जो स्किन कलर है, तुम जैसे भी दिखते हो, तुमको भगवान ने जैसे भी बनाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कंफर्टेबल हो जाओ। बट तुम उसको अपने फेस को ही लाइक मेंटेन कर सकते हो, क्लीन रख सकते हो। सपोज ये मेरा हैंड है, ठीक है, एंड मैं इस पे धूल वगैरह लगा लूंगी और इसको 2-3 दिन तक साफ नहीं करूंगी तो कैसा होगा, ये गंदा हो जाएगा। सो बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे फेस के साथ है, तुमको अपने फेस को भी मेंटेन करना है। सो बहुत ही बेसिक चीजें मैं बताऊंगी। एक तो कोई भी अच्छा सा फेस वॉश ले लो, ठीक है, एंड सुबह शाम फेस वॉश यूज करना स्टार्ट कर दो, या फिर कहीं भी तुम धूप में गए, पसीना हो गया, तभी तुम यूज कर सकते हो। एंड देन एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लो अफोर्डेबल रेंज में, जिसमें कम केमिकल हो, एंड तुम वो लाइक मॉइस्चराइजर सोने से पहले यूज कर सकते हो, या फिर घर में हो तो भी यूज कर सकते हो। एंड एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहूंगी, जो कि तुम्हारे स्किन को धीरे धीरे डल कर देता है, तो अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो तुम्हारा जो भी स्किन का कलर है ना, वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाता है, क्योंकि सन का इतना ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है हमारे फेस पे। यूवी रेज जो होती है, जो सन से निकलती है, वो डायरेक्टली वो हमारी स्किन के कलर को ही अटैक करती है एंड धीरे धीरे वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड या फिर तुम घर में हो, बालकनी वगैरह में जा रहे हो, या फिर रूम का खिड़की वगैरह खुला है, तो भी तुम सनस्क्रीन लगाओ। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट हाँ, यूवी रेज ऐसे भी आती है हमारे घर के अंदर। बालकनी वगैरह में जाओ तो डायरेक्ट लोग सोचते हैं ना कि ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग सन में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग सनस्क्रीन ना भी लगाए तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो भी यूवी रेज हमारे स्किन को अटैक करती है। दैट्स व्हाई सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम खुद ही लाइक 20 दिन या 1 महीने में नोटिस करोगे कि तुम्हारा स्किन टोन बेटर हो गया है, स्किन पहले से साफ लग रहा है। मैं गोरा होने की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा जो फेस का कलर है, तुम उसी में साफ लग रहे हो, लाइक क्लीन दिख रहे हो। एंड अगर तुम ये सारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, देन तुम अपने लिए ये कर सकते हो कि सनस्क्रीन सिर्फ कैसे ना कैसे करके अरेंज कर लो। एंड खुद को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए तुम होममेड फेस मास्क लगा सकते हो। होममेड फेस मास्क बनाने के लिए लाइक बेसन ले लो, उसमें पिंच ऑफ थोड़ा सा हल्दी डालना, एंड उसमें क्यूकम्बर का जूस डालना। क्यूकम्बर को घस लो, उसका जूस निकाल लो, एंड उसको मिक्स करो, एंड अच्छे से मिक्स कर लो, एंड अपने फेस पे अप्लाई कर लो, एंड 10 मिनट के लिए रहने दो, एंड उसके बाद से रिमूव कर दो। जैसे ही तुम रिमूव करोगे ना, तुमको दिखेगा कि हाँ, तुम्हारा फेस सच में पहले से ज्यादा लाइक क्लियर लग रहा है, क्लीन लग रहा है। एंड अगर ये भी नहीं कर सकते तो मसूर दाल का पाउडर बना लो, या फिर मसूर दाल को दूध में भिगो करके उसको पीस लो एंड अपने चेहरे पे अप्लाई कर लो। उससे भी तुम्हारा चेहरा लाइक क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। एंड हाँ, ये जो होममेड चीजें मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पे पिंपल वगैरह ना हो, क्योंकि पिंपल वगैरह जिनके चेहरों पे होती है वो ऑलरेडी लाइक इन्फेक्टेड काइंड ऑफ अ फेस होता है। इन्फेक्टेड मीन्स पहले से तुम्हारे चेहरे पे बैक्टीरिया है, तुम वापस से कुछ और लगाओगे तो बैक्टीरिया और फैल जाएगा। अगर चेहरे पे ब्रेकआउट है, पिंपल वगैरह है, तो बेटर है तुम इन चीजों को ना लगाओ। अब आते हैं स्किन केयर, बट अंदर से। सी, आजकल के जनरेशन में स्किन केयर लाइक ट्रेंड कर रहा है। लोग कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं वीडियो पे, रील पे, वो सब उठा के लगा रहे हैं। कुछ लोगों को सूट कर जा रहा है, उन लोगों को ग्लो आ रहा है, तो वो लोग अपने रिव्यूज दे रहे हैं। कुछ लोगों को सूट नहीं भी कर रहा है। लोग ना लाइक अलग अलग प्रोडक्ट देख के टेम्प्ट हो जा रहे हैं कि हाँ, ये नया ब्रांड है, ये नया प्रोडक्ट है, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स लगा रहे हैं, तो मुझे भी इसको लगाना है। बट ट्रस्ट मी, सारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। देखो, तुम कितनी भी अपने स्किन की केयर कर लो बाहर से, लेकिन अगर अंदर मीन्स तुम अपने स्टमक में सही चीजें नहीं डाल रहे हो, तुम अगर सही चीजें नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारी स्किन बेटर नहीं दिखेगी, तुम्हारा स्किन का हेल्थ बेटर नहीं हो सकता है। तो पहला ग्रीन वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर दो। देखो, चाउमीन, मोमोज, आई नो ये सब तुम सब लोग खाते हैं, बट बेटर है तुम इन सब चीजों को हफ्ते में 1-2 बार ही खाओ। ओकेजनली खाओ तो ज्यादा सही है। एंड ग्रीन वेजिटेबल अपने खाने में ऐड करो। कोई भी चीज जो सीजनल दिख जाए तुमको, पालक दिख जाए, गोभी दिख जाए, कोई भी हरा चीज, ये सब खाना स्टार्ट कर दो। या फिर ये भी बहुत अच्छा होता है। एंड तुम फ्रूट खा सकते हो। तुम कोई भी फ्रूट खाओगे ना तो वो अच्छा ही होगा, बट अगर तुम लाइक क्या बोलते हैं, इंस्टेंटली कुछ ही दिनों में तुमको अपना फेस बेटर बनाना है, अपनी स्किन का हेल्थ बेटर बनाना है, तो 2-3 चीजें हैं जिसको तुम खाओगे तो तुम्हारा स्किन बहुत ही अच्छा दिखेगा, ग्लो करेगा। तो लाइक तुम कीवी खा सकते हो। रोज एक कीवी खाना स्टार्ट कर दो। ऑलमोस्ट सिर्फ इसको 10 डेज के लिए करना।
10 डेज के बाद तुमको अपने आप रिजल्ट दिखेगा। एंड कीवी को छोड़ के तुम पोमोग्रेनेट खा सकते हो, अनार खा सकते हो, उससे भी लाइक स्किन क्लियर होता है। एंड इसको छोड़ के तुम लाइक कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी सकती हो। तुम चाहो तो तुम रोज भी नारियल पानी पी लो, या फिर अगर नहीं पॉसिबल है तो एक दिन के गैप पे पी लो। एंड ये तुम एटलीस्ट 15 डेज या 20 डेज के लिए करना, देन तुमको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। पता है हमारे बॉडी को लाइक चाउमीन, मोमोज, फुचका, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई नो हमारा टंग बहुत चाहता है इन चीज़ों को, बट हमारे फेस, हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो है विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी फ्रूट से, ग्रीन वेजिटेबल से, ड्राई फ्रूट से। एंड एक और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि लाइक मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो है पानी। तो तुम जितना पानी पियोगे तुम्हारा चेहरा उतना साफ होगा। तो वाटर जो है ना, वो हमारे अंदर से गंदगी को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 ग्लास पी लो, 3-4 ग्लास पी लो और हो जाएगा डन। आई नो पानी पीने का मन किसी को भी नहीं करता है। मैं भी जब पहले स्कूल डेज में थी तो लाइक मैं पूरे दिन में 2-3 ग्लास ही पानी पीती होंगी, बस उतना ही। और एंड कभी कभी ऐसे भी दिन जाते थे जब मैं सिर्फ 1 या 2 ग्लास ही पानी पीती थी, एंड मुझे लगता था कि ये इनफ है। एंड मैं इतनी बड़ी स्टूपिड थी। एंड आज भी मेरे घर के लोग मेरा मजाक बनाते हैं इस बात पे कि मैं सिर्फ लाइक 2 या 3 ग्लास ही पानी पीती थी। एंड पता है मैं पहले लाइक जिम भी जाती थी। एंड जब लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी बॉडी और फिट हो जाती है, चेहरा और ग्लो करने लग जाता है। बट क्योंकि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती थी, तो मेरा चेहरा एकदम ही लाइक क्या बोलते हैं, कोई भी ग्लो नहीं था, अलग सा हो गया था, डल दिखता था। एंड अभी सिर्फ लाइक कुछ दिन पहले मैंने ज्यादा करके पानी पीना स्टार्ट किया। एंड मैंने सच में बहुत ही पॉजिटिव चेंज नोटिस किए हैं अपने स्किन पे। सो रोज का 2 या 3 लीटर पानी तो नेसेसरी है। एंड तुम उससे ज्यादा जितना भी पी सको, 4 लीटर, 5 लीटर। पता है चेहरे पे अगर जैसे कि डलनेस है या फिर इस तरह का पिगमेंटेशन भी हो जाता है, या फिर जिन लोगों को एक्ने वगैरह भी आता है, क्योंकि मुझे तो पहले भी एक्ने काफी आते थे एंड अभी भी थोड़े बहुत आते हैं, तो पिगमेंटेशन वगैरह होता रहता है मेरे चेहरे पे, लाइक ब्लैक दाग वगैरह हो गया। तो अभी मैंने लाइक ज्यादा पानी पीने की वजह से ये नोटिस करना स्टार्ट किया है कि जो पिगमेंटेशन बहुत दिन तक रहते थे मेरे चेहरे पे, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन मेरे चेहरे पे कम हो रहे हैं। एकदम ही जो ब्लैकनेस होता है वो सब भी कम हो रहे हैं। अगर तुमको लाइक ज्यादा पानी पीने का हैबिट नहीं है, आई नो शुरू में बहुत ही डिफिकल्टी होगा, तुम बिल्कुल नहीं पीना चाहोगे, तो तुम ऐसा कर सकते हो जो कि मैंने खुद भी किया था। तुम कोई भी 250 ml का वाटर बॉटल ले लो, या फिर ग्लास ही ले लो। तो ग्लास से ज्यादा बॉटल सही रहेगा। कोई भी 250 ml का बॉटल ले लो एंड उसको एक बार फिल करो, ठीक है। तो पहले अपना टारगेट सिर्फ 2 लीटर रखना कि ठीक है मुझे रोज का सिर्फ 2 लीटर पानी पीना है। 250 ml का वाटर बॉटल फिल कर लो एंड उसको पियो, क्योंकि वो बॉटल इतना छोटा होता है 250 ml का, तुम इजिली उसको पी लोगे। एंड जैसे ही तुम पी लोगे तुमको लगेगा कि अरे मैंने 250 ml कंप्लीट कर लिया, मैं अगर एक और बॉटल पी लेता हूँ तो इट मीन्स मेरे 500 ml हो जाएंगे। तो इसी तरह से तुम्हारे ब्रेन को ये काम इजी लगने लगेगा। तो तुम जैसे एक बॉटल फिनिश करोगे, तुम्हारा मन करेगा, तुमको अंदर से किक मिलेगा कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, मैं एक और बॉटल पी लेता हूँ। एंड देन जब 2 बॉटल मीन्स 500 ml कंप्लीट हो जाएंगे, देन तुम एक और बॉटल कंप्लीट कर लोगे। पता है जब लाइक तुम्हारे सामने कोई इतना ज्यादा टास्क होना, तो हमारा ब्रेन ना वैसे भी उस टास्क को लाइक हार्ड समझ के प्रोकास्टिनेट करता है कि ठीक है नहीं करना है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा मेरे से। बट जब इतना सा कंप्लीट हो जाता है, देन दिमाग को लगता है कि हाँ ये तो इजी है, इट मीन्स मैं इतना भी कर सकता हूँ। तो पानी के केस में भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। एंड 250 ml के वाटर बॉटल से मैंने पीना स्टार्ट करा। एंड अब मैं लाइक एक दिन में कम से कम 2 लीटर या 3 लीटर तो पी ही लेती हूँ। एंड मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि 3 लीटर तक पीऊँ या उससे भी ज्यादा जाऊँ। तो पहले तो मैं सिर्फ 250 ml का वाटर बॉटल फिल करती थी, बट अब मैं पूरा लाइक एक ही बार में 1.5 लीटर का वाटर बॉटल फिल कर लेती हूँ एंड उसको पीने लग जाती हूँ। एंड मेरे दिमाग को बिल्कुल भी ये चीज हार्ड नहीं लगती है। तो बस इसी तरीके से तुम अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो, अपने लिए ये चीजें इजी कर सकते हो। एंड खुद की पर्सनालिटी बेटर करने का एक और फैक्टर है कि वो है हाउ यू टॉक टू पीपल। तुम किस तरह से लोगों से बातें करते हो। तुम एक ग्रुप में बैठो एंड उस ग्रुप में 3 लोग हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिनको इंग्लिश वगैरह आता है, या फिर जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। एंड 2 लोग हैं जो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, उनका लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका उतना बेटर नहीं है। तो ऑफकोर्स जिन लोगों का बोलने का तरीका बेटर है, जो लोग कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तुम उससे अट्रैक्ट होगे। किसी को भी उन लोगों के बोलने का तरीका बेटर लगेगा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम उतने अच्छे से नहीं बोल पाते, तुम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते, तुमने लाइक उतना एक्सपोजर अपनी लाइफ में फेस नहीं किया, या फिर तुम शाय हो, फिर भी तुम अपने बोलने के तरीके को बेटर बना सकते हो। एंड कैसे? पहला,
या तो तुम लाइक इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जो लोग अच्छे से बोलते हैं उनके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तुम यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो या फिर वेब सीरीज़ देख लो, इंग्लिश में हो, या फिर मूवीज़ वगैरह जो होते हैं जो कि इंग्लिश में हो। एंड अगर तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में इंग्लिश हार्ड हो रहा है देन तुम ऐसे लोगों के वीडियोस देखो जिनकी वीडियोस इंग्लिश में हो। इंग्लिश मीन्स जो लाइक हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हो, जैसा मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। तो जैसे तुम उन लोगों को बोलते हुए देखोगे ना, वो वर्ड तुमको समझ आने लगेंगे एंड धीरे धीरे जो चीज़ तुम देखोगे तुम खुद भी अडेप्ट करने लगोगे। एंड धीरे धीरे करके तुम इन वर्ड्स का या फिर अच्छे से बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक अपने फ्रेंड ग्रुप में बोलना स्टार्ट कर सकते हो, अपने घर पे बोलना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट तो अपना फ़ोन का कैमरा स्टार्ट कर दो एंड कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दो, ये देखने के लिए कि तुम बोल पाते हो कि नहीं। And इसी तरह से तुम अपने बोलने के तरीके को बेटर कर सकते हो। पता ये लाइन सुनी है कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो तब तक कोई भी चीज़ें करने का ट्राई करो, कोशिश करो, चाहे वो फेक ही हो, चाहे वो टूटा फूटा ही हो, जब तक तुमको वो एक्चुअली आ ना जाए। तो कॉन्फिडेंस एंड लोगों से बात करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड एक और फैक्टर है जिसके बेसिस पे हमारी सोसाइटी में लोग लाइक बहुत ही भारी अमाउंट में जज होते हैं, वो है हमारा फिजिक। तो जो लोग पतले हैं ना, उसको भी सोसाइटी उतने अच्छे वे से ट्रीट नहीं करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। या फिर जो लोग मोटे हैं बहुत, उसको भी सोसाइटी ना तो अच्छे से एक्सेप्ट करती है, ना कर रही है और ना ही कभी करेगी। एंड ये बहुत ही लाइक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है जो कि इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। लोगों को लिटरली बॉडी शेमिंग फेस करना पड़ता है। कुछ लोगों का लाइक मेडिकल इशू भी होता है, जो मेडिकल इशू की वजह से या तो पतले होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं। स्टिल उन लोगों को ये सारी चीज़ें सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है। एंड पता है ये सब चीज़ कभी ठीक नहीं होगी। कभी भी लोगों का माइंडसेट दूसरों के टुवर्ड्स पॉजिटिव नहीं होगा। लोग खुद को लेके तो एकदम पॉजिटिव होते हैं कि हाँ मैं तो 10 on 10 हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब बात दूसरों की आती है ना, जजमेंट यूं आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन यूं आ जाएगा। तो सबसे पहले खुद को, भगवान ने तुमको जैसा भी बनाया है, तुम्हारा बॉडी टाइप जैसा भी है, बॉडी का शेप जैसा भी है, खुद को एक्सेप्ट कर लो। खुद को कभी भी वो लाइक नीचे नजरों से मत देखना कि हाँ उसका बॉडी अच्छा है, वो पतला है, या वो लाइक अच्छा हेल्दी फिजिक है एंड मैं तो बहुत ही मोटा हूँ या मैं तो बहुत ही पतला हूँ। ये खुद के साथ कभी भी मत करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देगी। एंड अगर तुमको कोई मेडिकल इशू है ना, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड चाहते हुए भी अगर वेट लूज या वेट गेन नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। भगवान ने तुमको जैसा बनाया है तुम वैसे ही परफेक्ट हो। कभी भी लोगों के अप्रूवल के लिए मत मरना। तुम अगर बहुत अच्छा करने लग जाओ ना, लोग तुमसे जेलस हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर तुम सपोज फिजिक वगैरह में मोटे हो, पतले हो, देन आएगा तुमको डिस्क्रिमिनेशन। तो सोसाइटी तो वैसे भी तुमको लाइक क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी नहीं देने वाली है। जो तुमको पॉजिटिविटी देगा ना, वो सिर्फ तुम खुद हो। बट हाँ, अगर पॉसिबल है, तुम अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हो, बेटर बनाना चाहते हो, कोई मेडिकल इशू नहीं है, देन डेफिनेटली तुम वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। इफ यू वांट तो जिम ज्वाइन कर लो। एंड जिम ज्वाइन करना अगर पॉसिबल नहीं है तो घर पे लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कार्डियो वगैरह के वीडियोस है एंड जंपिंग जैक, बहुत सारे कार्डियोस के 10 मिनट्स कार्डियो, 15 मिनट्स कार्डियो। इनफैक्ट आजकल लोग डांस वीडियो से भी वेट लॉस कर रहे हैं, तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड वेट गेन के रिलेटेड भी वर्कआउट वगैरह तुमको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत तुम ट्राई कर सकते हो वीडियो वगैरह में देख करके। उसके लिए तुमको कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। अगर वर्कआउट वगैरह पॉसिबल नहीं है, देन तुम रनिंग ट्राई कर सकते हो, हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर सकते हो। खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करना कि हाँ मुझे पूरा ही जंक फूड छोड़ देना है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, उन चीज़ों को लिमिट कर सकते हो तुम कि ठीक है हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं ये चीज़ खाऊंगा, मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। सो उसके साथ साथ तुम वर्कआउट भी करो एंड जंक फूड भी खाओ एंड चीज़ें बैलेंस करने का सीखो। एंड जैसे ही तुम फिट होगे ना, या फिर तुम फिट होने लग जाओगे, खुद का ख्याल रखोगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखेगी, आधे लोग तो वैसे ही तुमसे जल जाएंगे। एंड हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एंड पता है एक सबसे बहुत ही बड़ा फैक्टर ये है कि तुम फिट हो जाओगे ना, फिटनेस जो है ना वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे बूस्ट कर देगा। तुम लोगों के सामने बात कर सकते हो, तुमको कोई भी शाय किसी भी तरह का क्या बोलते हैं ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि तुम दूसरों से कम हो। सो ये थे कुछ फैक्टर्स जो मैंने बता दिया, जिनके बेसिस पे तुम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हो। सी, अगर तुम्हारे पास गुड बिहेवियर, गुड हार्ट, गुड मैनर्स है ना, इट मीन्स तुम्हारे पास एक पॉइंट है। बट अगर तुम ये सब चीज़ें फॉलो करके अपनी पर्सनालिटी बेटर कर लेते हो, इम्प्रूव कर लेते हो, इट मीन्स तुम्हारे पास एक और पॉइंट हो जाता है। एक और पॉइंट गेन करने में कुछ बुरा नहीं है। तो ये सब चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो। नाउ अब एंड में तुम जैसे भी दिखते हो, तुम्हारा जैसा भी स्किन का कलर है, जैसा भी बॉडी का टाइप है, मेरी तरफ से बहुत सारा पॉजिटिविटी एंड बहुत सारा लव। सो खुद को कभी भी लाइक नीचे नज़रों से मत देखना, अपने लिए पॉजिटिव रहना एंड हाँ, खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करना, अपनी पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी इंप्रूव करने का ट्राई करना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।